मुल्क भर में बारिशों का मौसम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और मंडी बहाउद्दीन में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बरसात। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़, शांगला, बटग्राम में जलथल एक। सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मॉनसून बारिशों का तूफानी स्पेल, कई इलाकों में तबाही, निज़ाम जिंदगी मफलूज। टांक में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत एक खातून जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। सैलाबी पानी ग्रेड स्टेशन में दाखिल, जिले भर की बिजली बंद। दरियाए बाड़ा खैबर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी डेले से संजावी की मरकजी शाहराह बंद। मानसेरा में दरियाए कुनहार पर बनने वाली झील में पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। महांडरी में लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। वादिये कागान नारान का रास्ता 6 रोज से बंद। जाम शोरों में मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पीटीएमए के मुताबिक बलोचिस्तान में हालिया बारिशों में 12 अफराद जाँ बहक, 32 अफराद जख्मी हुए। हालिया बारिशों की वजह से मुल्क में नदी नाले बिखर गए। चश्मा बैराज में दरमियाने, जिनाह बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,23,025 क्यूसिक, इखराज 3,99,355 क्यूसिक रिकॉर्ड। जिनाह बैराज में पानी की आमद 3,37,780 क्यूसिक, इखराज 3,29,796 क्यूसिक। दरियाए सिंध के करीबी इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। रिलीफ कैंप लगा दिए गए। मुतादिद देहात के जमीनी राबते मुनक़ता। किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई कि जो तफसीली फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से, किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने आइन में ये लिखा है कि कोई भी अकलियत का मेंबर उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। उनको अकलियत की सीटें भी नहीं मिल सकती थीं। जिन्होंने अदालत से हक नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जज साहिबान की तरफ से जो आईनी निकात उठाए हैं उनकी तशरीह होनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। आइन की खिलाफ वर्जी करके एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। धरना कराची में भी गवर्नर हाउस पे तो रहेगा, लेकिन पूरे कराची में भी फैलता चला जाएगा। फिर उसके बाद पेशावर में धरना होगा, पूरे पेशावर में फैलता चला जाएगा। फिर लाहौर में धरना होगा। हम जाने वाले लोग नहीं हैं, और अगर हम पुरअमन हैं तो आप ये शायद चाहते हैं कि हम पुरतशद्दुद हो जाएं। महंगी बिजली, टैक्स और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों की अदायगी के बॉयकॉट का इंदिया दे दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म उल्टे सीधे बयानात की बजाय मसले का हल निकालें। अवाम को हक न मिला तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कमेटी चौक, रावलपिंडी में गजा मार्च। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के सामने भी धरना। कामरान टिसोरी की मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के अंदर जगह देने की पेशकश। गवर्नर सिंध की हिदायत पर धरना मुजाहिरीन की चाय से तवाज़ो। लोड शेडिंग हो रही है कि घंटा आ रही है, 4 घंटे लाइट नहीं है हमारे पास। 4-4, 5-5 घंटे लाइट जाती है। घर जाओ थके हारे, सारा दिन काम करने के बाद गर्मी इतनी है शदीद के बंदे से बैठा नहीं जाता। सारा दिन थक हार के जाओ, रात को नींद नहीं आती, फिर काम करें या क्या करें। लाइट नहीं आ रही। लाइट तकरीबन 16 से 18 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ पर। यहाँ तो लोड शेडिंग इतनी करेगी बेनता, रात को बंद कर देते हैं 3 घंटे के लिए, फिर खोलते हैं 3 घंटे के बाद। आ गई बिजली, चली गई बिजली। लोड शेडिंग ने अवाम को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया। शहर कायद के बासी परेशान, कहते हैं बिजली ना होने की वजह से जिंदगी अज़ाब बन गई। कई इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गैर हाजिर। बिजली है नहीं लेकिन बिल जरूर आते हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में घंटों बिजली गायब। शहरियों के मुताबिक बिजली ना होने की वजह से न दिन को सुकून है न रात को आराम।
अभी भी मैं बिल के लिए आई हूँ और अभी बोले 1,30,000 भरना पड़ेंगे। मैं 1,30,000 कहाँ से भरूंगी? मैं अकेले कमाने वाली हूँ। 100 यूनिट होंगे 101 हो जाए तो डबल, जे 201 हो जाए तो उस तो डबल ट्रिपल। 20 का बिल 20,000 25,000 30,000 50,000 आ बिल आ रहा पखे वाले नूं। कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाऊं? हज़ारों हैं ये शिकवे, क्या क्या बताऊं। ये मेरा मीटर ख़राब है और ख़राब मीटर का मेरा बिल आ रहा है 80,000 रुपये का 1 महीने का। एक तरफ लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब ओवर बिलिंग का अजाब। मुल्तान, कराची, लाहौर में शिकायत के अनबार लग गए। शहरी कहते हैं इस्तेमाल से ज़्यादा बिजली के यूनिट्स डाले जा रहे हैं। शिकायत के लिए जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं। शहरी के मुताबिक मेरे घर का किराया कम और बिल ज़्यादा आ गया। शहरियों का इजाफी यूनिट्स डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे। सब्जी इतनी महंगी हुई पड़ी है, टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन जो भी देख लें सब रेट आसमानों पे गए हुए हैं। दालों की बात करते हैं, आटा इतना महंगा घी आटा इतना महंगा है, दालें महंगे हैं, दूध इतना महंगा है। ये गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। ये इन्होंने अल्लाह पाक ने हुकूमत दे ही दी है, तो फिर इदा गरीबां दे बच्चे क्यों भुखे मारने लाए ने? महंगाई है कि रुक ही नहीं रही। अशियाए खुरोनोश समेत आम रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की अशिया कई गुना महंगी। शहरी तंग आ गए। कहते हैं महंगाई ने हर चीज पहुंच से दूर कर दी। हुकूमत ने रोज बरोज बढ़ती महंगाई को बेलगाम छोड़ा हुआ है। महंगाई की वजह से बच्चों की फीसें देना मुश्किल हो गया। मुल्तान में शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के बच्चों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का मामला। फराह गोगी के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में तफ्तीश जारी है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए फराह गोगी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए। एंटी करप्शन ने वजारत दाखिला को मुरासला लिख दिया। मुल्क में 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली शर्जील मेमन और दीगर शख्सियात के यौम शहदा पर पैगामात। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब हर लम्हा शहदा के अहले खाना के साथ है और रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, क़याम अमन के लिए तमाम सूबों की पुलिस की मिसाली खिदमात को सराहते हैं। बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जी ये पुरअमन एहतजाज है। इसकी जो रस्सियाँ जहाँ से हिलाई जाती हैं हम सबको पता है। वो जिसकी इंटेंशन में पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान को तोड़ना है, उसको हम इतनी आज़ादी के साथ अब बलूचिस्तान की सड़कों में घूमने नहीं दें। बलूचिस्तान को कमजोर करने की सोच रखने वालों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का यौम शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन किसी को भी मुल्क को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। तशद्दुद बर्पा करने वाले हरगिज़ पुरअमन शहरी नहीं हैं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। ख़वातीन को ढाल बनाकर बलूचिस्तान की रिवायात को पामाल किया गया। हमास ने इस्माइल हनिया की क़यामगाह पर पहले से बॉम्ब नस्ब करने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खालिद कदूमी के मुताबिक हमले से पहले इस्माइल हनिया से मुलाकात हुई। हमले में इमारत की छत और दीवार टूट गई। अमरीकी अखबार ने ऐसी कहानी शाया की जैसे बम उन्होंने खुद लगाया हो। ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। कहते हैं इंतकाम लेने के हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरती अमल जारी। याहिया इब्राहीम अल सिनवार, मरवान ईसा, अब्दुल्ला अल बरगौसी, खालिद मशल, मूसा अबू मरजूक, जाहिर जबरीन और खलील अल हया के नाम ज़ेरे गौर। हमास के नए सरबराह के नाम का ऐलान शूरा कौंसिल के इजलास में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मशल या हमास के खुफिया इदारे के बानी याहिया इब्राहीम अल सिनवार के नाम फेवरेट हैं।
बरतानिया में 3 नौजवान लड़कियों के कत्ल पर एहतजाज, पुरतशद्दुद मुजाहरे कई शहरों में फैल गए। लिवरपूल, ब्रिस्टल, हिल और बेलफास्ट में हालात कशीदा। लिवरपूल में इमिग्रेशन मुखालिफ मुजाहिरीन ने निजी इमलाक पर हमला कर दिया, दुकानों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने दर्जनों एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया 13 बरस में पहली बार वसी पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की जद में है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस से मुबाहिसे से डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर राह फरार। साबिक सदर कहते हैं कमला हैरिस की जो बाइडन की जगह लेने से मुबाहिसा तमाम हो गया। ट्रंप की ABC न्यूज के खिलाफ हत्या इज्जत के मुकदमे को जवाब बनाने की कोशिश। कमला हैरिस ने रद्द अमल में कहा कि ट्रंप ने खौफजदा होकर मुबाहिसे से दौड़ लगाई। उम्मीद है ट्रंप नजरसानी करेंगे। कहने के लिए कुछ है तो ट्रंप जरूर आए।